नफरती बयानों की बेलगाम सियासत। हमारे आसपास ऐसे लोगों की संख्या काफी है जो यही सोचते हैं कि इतिहास की गलतियों को किसी भी कीमत पर सुधारा जाना चाहिए। इस मानसिकता को नेतागण भाप गए हैं। तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह की नफरती बोल ने भारतीय राजनीति के एक नए चरित्र को उजागर किया है। कुछ वर्ष पहले तक जनप्रतिनिधियों का दागी होना उनको सुर्खियां दिलाता था, लेकिन अब विवादित बयान उनके लिए महत्व रखने लगा है। इस प्रवृत्ति के जन्म की कई वजह हैं। दरअसल लोकतंत्र में धारणा की राजनीति काफी मायने रखती है। जनता अब किसी नेता को इस आधार पर नहीं आंकती कि उसने क्या काम किया है या कितने वादे पूरे किए, बल्कि चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथकंडा यही है कि माहौल किस तरह का बनाया गया। धारणा कि यह लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता खेलते रहे। चूंकि कामकाज का जिक्र अब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, इसलिए नेताओं में जुबानी जंग तेज हो चली है, जिसमें कट्टर धार्मिक बयानबाजी के साथ साथ विरोधी नेताओं का चरित्र चित्रण भी शामिल है। कोई नेता जब अपना संदेश जनता तक पहुंचाता है तो उसका 80% हिस्सा विरोधी पर प्रहार होता है और शेष 20% ही कामकाज का ब्यौरा। हमारे माननीयों को लगता है कि जो जितना आक्रामक बोलेगा जनता उसे उतना ही पसंद करेगी। यहाँ तक कि जिन मंचों पर सरकार की नीतियों की चर्चा होनी चाहिए वहां भी विपक्ष को निशाने पर लिया जाता है। इससे चुनाव जीतने में मदद मिलती है। नफरती बोल शीर्ष नेतृत्व के मुंह से वो मुश्किल सुनने जाते हैं। ऐसे बयान आमतौर पर छुट भैये नेता देते हैं। दरअसल बड़े नेताओं की अंतर्राष्ट्रीय छवि होती है। उनके लिए अपनी इस छवि को बचाना आवश्यक होता है, इसलिए बड़े बड़े मंचों पर वह सामाजिक और धार्मिक स्वार्थ संबंधी अच्छी बातें कहते हैं, मगर उनका मकसद चुनाव जीतना भी होता है। नतीजतन मतदान के समय सद्भाव संबंधी तमाम अच्छी बातें किनारे कर दी जाती हैं और हर तिकड़म अपनाए जाने लगते हैं। ऐसे नेताओं के मुताबिक अच्छी बातें चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है, इसलिए वह तीखी व नफरती बयानबाजी या आरोप प्रत्यारोप संबंधी बहस का हिस्सा बन जाते हैं। सामाजिक और धार्मिक स्वार्थ संबंधी उनकी तमाम तर्क धरे के धरे रह जाते हैं और हर धर्म जाति और समुदाय का जिक्र होने लगता है। इससे उनको अपने समुदाय के वोटरों का गोल बंद करने में मदद मिलती है, यानी उनके लिए खाने का दांत होते हैं और दिखाने की। दूसरी बात, जब पार्टी का विस्तार होता है तो शीर्ष नेतृत्व के लिए हर एक कार्यकर्ता अथवा नेता पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर काम करने वाले नेताओं या कार्यकर्ताओं को अनर्गल बयान देने से रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर छोटे नेताओं की जिम्मेदारी पार्टी के पक्ष के जन समर्थन जुटाना भी होता है और इसके लिए वह माहौल को देखते हुए दूसरी जाति, धर्म या समुदाय पर प्रहार करता है। इन सब का मतलब यह ना निकाला जाए कि जो नेता नफरती या धार्मिक बयानबाजी करते हैं उनकी भावना भी बयान के मुताबिक ही होती है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनकी मानसिकता उनके बयानों के विपरीत होती है, लेकिन उनका मुख्य ध्येय जनादेश हासिल करना और अपनी पार्टी का विस्तार करना होता है। इसलिए वह अपने मतदाताओं को मानसिकता को भांपते हुए अनर्गल प्रलाप करते हैं। तो क्या फिजूल की बयानबाजी के लिए जनता दोषी है? पूरी तरह बेशक ना हो, लेकिन काफी हद तक उसे कसूरवार ठहराया जा सकता है। सच यही है कि जिस जनता के सामने इस तरह के बयान जारी किए जाते हैं वह इनको पसंद करती है। आज के समय अपने देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है जो इस तरह के शब्दों को नापसंद करती है या उनको लगता है कि सामाजिक सद्भाव के लिए ऐसे बयानों से बच जाना चाहिए। अलबत्ता हमारे आसपास ऐसे लोगों की संख्या काफी है जो सोचते हैं कि इतिहास की गलतियों को आज किसी भी कीमत पर सुधारा जाना चाहिए। इस मानसिकता को नेतागण बखूबी भाप गए, इसलिए जिस समुदाय का समाज में दबदबा होता है उसी के अनुसार वह
वक्तव्य जारी करते हैं। अतीत में हमने यह भी देखा है कि नफरती बयान देने वालों को किस तरह सौगात सत्कार भी होता है। जगह के हिसाब से नेताओं को बयान बदलना भी इस प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। जाहिर है दोष कहीं न कहीं मतदाताओं का है, सिर्फ नेताओं के मत्थे यह गलती नहीं मढ़ी जा सकती। हकीकत यही है कि जनता अब खुले नजरियों से चीजों को देखना पसंद नहीं करती है। उसने ऐसा चश्मा चढ़ा लिया है जिसे मनोनुकूल एक तरफा चीजें इसको दिखती हैं, जिससे मनोनुकूल एक तरफा चीजें उसको दिखती हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि नफरत बोल के खिलाफ कानून का सहारा लेना चाहिए, मगर मेरा यही मानना है कि कानूनी बंदिशों से इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। अपने देश में भले ही सख्त से सख्त कानून बन जाए, पर उसके निर्माण से पूर्व समाज विरोधी तबका उसका काट भी निकाल लेता है। हाँ, कानून से हमें आंशिक सफलता जरूर मिल सकती है। संभव है कि शुरुआत में हम ऐसे तत्वों पर नकेल लगाने में सफल हो जाएं, पर दीर्घावधि में सख्त कानून शायद ही संवेदनशील नागरिकों की मदद कर सकेगा। आखिर इसका समाधान क्या है? जन जागरूकता ही एकमात्र राह है जो हमें स्वच्छ व पारदर्शी राजनीति की मंजिल तक पहुंचा सकती है। कोई भी बदलाव कानून की बजाय सामाजिक जागरूकता से कहीं ज्यादा असरदार साबित होता है। लॉकडाउन के दौरान ही हमने देखा कि किस तरह से सख्त बंदिशों को भी लोग तोड़ने लगे, पर यही जनता थी जिसने इसका पालन भी किया, क्योंकि उसे एहसास था कि जान बचाने के लिए उसका घर में रहना जरूरी। हालांकि जन जागरूकता कायम करना भी बहुत आसान काम नहीं था, इसके लिए लंबा वक्त और धैर्य की दरकार होती है। कानून से हम बेशक तत्कालिक लाभ हासिल कर लें, लेकिन ऐसी शक्ति सामाजिक सोच में शायद ही बदलाव ला सकेगी। जबकि सामाजिक चेतना के सहारे हासिल परिवर्तन न सिर्फ प्रभावित होता है बल्कि टिकाऊ भी होता है। जाहिर है नेताओं की नफरती बोल को रोकने के लिए हमें सामाजिक चिंतन में बदलाव की मशाल जलानी होगी।